विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आइए 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 आइए। ये जो मैं ये जानने के लिए आया हूँ, सबसे पहले यही बताइए कि राहुल गांधी ने जो वोटों की चोरी का आरोप लगाया, इल्जाम, गांव वालों को उनकी बातों में दम लगता है या एक भ्रम पैदा कर दिया? दम है सर। हाँ? दम है, उनकी बातों में दम है। कैसे? जो आप बोल रहे हो कि दम लगता है कि नहीं है, उनकी बातों में दम है, सच्चाई है। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? 100%। कैसे? अभी आप कभी छत्तीसगढ़ गए हो क्या? गए। आपकी न्यूज़ क्या दिखा रही छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस सरकार बना रही है? कांग्रेस सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। आप बोलते हो, आपका ही न्यूज़ चैनल बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन 2 बजे के बाद में, जितने 2 बजे से पहले विधायक जीत चुके हैं वो जीत गए हैं, बस खाली 2 बजे के बाद कोई विधायक नहीं बना है, कोई जीत नहीं दर्ज हुई है कांग्रेस पार्टी के खाते में। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही मैं अभी करीबन पिछले महीने फिर गया हूँ। मैं छत्तीसगढ़, मेरा जाना आना लगा रहता है बहुत ज़्यादा। अभी वहाँ के लोग भी यही बोल रहे हैं कि हमको खुद नहीं पता कि कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस थी, और जबकि न्यूज़ दिखा रही थी कि छत्तीसगढ़ जीते हुए हो आप। अरे यार, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हो ना, तो एग्जिट पोल तो भी उत्तर पोल में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने बीजेपी के लिए बोला और बीजेपी हार गई हो। बताओ, एग्जिट पोल में कितना 300 सीट दे रहे थे लोकसभा में, बीजेपी आ गई कहाँ पे आ गए? कहाँ जा रहे हैं? 240 पर। नहीं, वो तो बहुत सही बोल रहे थे। नहीं, हाँ, 400 का नारा छोड़ो, एग्जिट पोल तो 300 के ऊपर दिखा रहे थे। मेरे छोटे भाई हैं जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, ठीक, चाचा जी मेरे। वो गांव में तो सब चाचा दादा भतीजा ताऊ ही है, पारिवारिक सभी सगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी लोकतंत्र में यही होना चाहिए। लोकतंत्र तो सबसे पहले परिवार में होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं चाचा जी की बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। और अभी आपने, चलो एक छोटा सा मुद्दा हम गांव का ही लेते हैं, चलो, क्योंकि हम तो गांव के लोग हैं। हमारा कितना 10, 20, 30, 40 एग्जिट पोल के आधार पे नतीजे नहीं आए, इस आधार पे आप कह लीजिए कि वोट चोरी हो गया, तो ये गलत है। बीजेपी के लिए भी बहुत बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, जितना नहीं हुआ सर। कहाँ पे हुआ मुझे बता, एक बार बताइए मुझे, कहाँ पे गलत हुआ है? क्या बीजेपी का एग्जिट पोल कहाँ पे गलत हुआ है, मुझे ये बताइए आप बस। अरे बीजेपी का अभी 2024 में नहीं, लोकसभा में उन जितनी सीटें बताई थी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दिखाया हो कि बीजेपी की सरकार आएगी और आ गई दूसरे की, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं? आप बताइए, ऐसा हुआ है क्या सर? ठीक है। अच्छा सर, जैसे बोल रहे हैं कि हम बीजेपी चाचा जी बता रहे हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम है, ठीक है, सब लोगों तक सब सुविधा पहुँच रही है। किन लोगों तक क्या सुविधा पहुँच रही है मुझे बताइए आप, ठीक है। मैं चलो अनाज पहुंच रहा, शौचालय बन गया, मकान बन गया, यही सब तो कहते हैं बीजेपी वाले। नहीं, बताओ मुझे। अनाज पहुंच गया, ठीक है। आप ये बताइए, मकान शौचालय कहाँ बन गया आपके गांव में? कहाँ पे बताओ? अरे जो आंकड़ा आ रहा है वो तो आ ही रहा। हमारे गांव में मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर मकान बनेगा तो इनके पास आएगा बनने के लिए राशन डीलर है, चाचा जी राशन डीलर है। ये राशन बांट रहे हैं पूरे गांव को, 5 साल बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं भी जन के बीच में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ बैठा हूँ, भी जाता है राशन, ठीक है। अभी देखो जी, अभी मेरे परिवार को बुलाओ आप, ठीक है। मेरा तो राशन कार्ड नहीं आज तक, राशन की बात दूर रही। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड बना दो, राशन मत दो। आप क्यों फ्री का राशन लोगे यार? आप, मुझे चाहिए नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। ये देते हैं मम्मी जी को खाली ना, ठीक है, ठीक है जी। ये मम्मी को देते हैं, उनके भैया अपना पारिवारिक नहीं झगड़ा करो। देखो जी, मुझे आप ये बताइए, शौचालय, हेलो जी, इनके 7 यूनिट है, एक इनकी मदर का है, एक इनके भाई का। सुनो जी, 7 एक में है और 2 एक में है यूनिट। इनका 45 किलो अनाज बनता है मुझ पे, तो गेहूं चावल दोनों मिला के 45 किलो बनता है। 45 का 45 जाता है इनके, बुलाओ उनको कि उन्हें देते हैं या नहीं देते। उनका क्यों जाता है? अरे आप अपना यार अनाज का यहाँ फैसला कराने लगे। मैं आया हूँ यहाँ राहुल की बात तो मीडिया प्रभारी है ना, क्या मीडिया पे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, तो किस बात पर ये हो रहा है पहले ये बताइए। क्या विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं। विकास के मामले में कहना ना चाहिए। मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। कौशाम्बी में तो आपकी आवाज से समझ गया। हाँ, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ और ऑल ओवर इंडिया मैं भी घूमा हूँ और घूम रहा हूँ। ये विकास का कार्य कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। भाई साहब जो कह रहे हैं मैं उसको भी समर्थन करूंगा, लेकिन कुछ नहीं किया। जो भी पैसा आता था ब्लॉक के माध्यम से सब हड़प हो जाता था।
मेरा भाई मेरा बेटा ब्लॉक में अब भी कर्मचारी हैं। मेरा भाई बड़ा छोटा जो है डीएम का स्टेनो है, कोसाम्बी डीएम का। वो पहले ज्यादा कमाते थे कि अब ज्यादा कमा रहे हैं? वो भाई मेरे पहले ज्यादा कमाते थे, अब नहीं कमा पा रहे हैं। ये भी है। दूसरी चीज, जो भी मकान भी आते थे, कुछ भी आपके आते भाई इधर मकान बनवाए? हमको कोई मकान की वो से अरे वो अपने लिए मकान बनवाए? नहीं, मकान नहीं बनवाए, गांव में रहते हैं वो। गांव में रहते हैं। और तो वो खाली तनख्वाह पर है या तनख्वाह पे हैं? तो तनख्वाह तो पहले से बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई है। तो वो भी जो बढ़ गई है तो उससे क्या वो हो गया, क्या जो विकास। अरे हम आए हैं जो राहुल गांधी वोट चोरी और ये सुने। चोरी की बात कोई गलत है साहब, बात हमारे हिसाब से गलत है। ना बूथ पे चोरी होती है ना कुछ। अब तो सीआरपीएफ लगी रहती है, एक एक के आइडेंटिटी देखती वो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बना दिया। वोटर की बात गलत है। बात गलत है। ये फर्जी वोटर वहाँ बनते हैं जहाँ पर उनका वर्चस्व है, बस वहीं फर्जी वोटर बनते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, उनका वर्चस्व है वहाँ पर। जहाँ वर्चस्व। ऐसा हुआ होगा? अब हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है भाई साहब, मैं अपने यहाँ का बताता हूँ। मेरे यहाँ तो फर्जी वोटर का कोई वो नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ कौशाम्बी में केशव मौर्य क्यों हार गए? केशव मौर्य तो उनके अपने चाचा और भतीजे की वजह से हारते हैं। चाचा और भतीजे की वजह से हारते हैं। चाचा भतीजा क्या मतलब? चाचा भतीजे उनके चाचा हैं। राम सेवक नाम है, क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है उनका, नाम मुझको याद नहीं। हाँ, उनका भतीजा भी है एक। इनकी बदौलत वो हारते। क्यों? वो क्या करते? देखें, भाई भाई में कभी भी पटी है, कभी भी नहीं पटी है। और मौर्य जात ऐसी होती है कि वो जहाँ पाती है उसको भी छोड़ देती है। ये हाल है। और आप किस जात से? हमारा तो सवर्ण जात है, ब्राह्मण है हम। तो ब्राह्मणों के बारे में भी तो दूसरे वाले कहते हैं कि यार ये जिसकी सत्ता रहती उसी में मलाई खाते हैं आप मौर्य। ये हर जात के लिए कहा जाता है यार। राजपूतों के लिए कहते हैं जिसकी हवा चलती है उसमें हाथ धो लेते हैं। ब्राह्मण जो है जिसकी आ जाती है उसी में मलाई काटते हैं। अब आप मौर्य को कह रहे थे जिसमें चला है जनसंघ का, जब से दीपक चला है जनसंघ का तब से मैं आरएसएस का हूँ। हाँ, तो ये बात बोलिए। तो मौर्य क्यों जाति का संघ में तो जात की बात नहीं होती है? संघ में जात की बात नहीं, तो संघ की बात मैं कहाँ किया कि संघ में वो जात की बात करते हैं। उनके पारिवारिक विघटन की वजह से उनको हार का वो होना पड़ता है। अच्छा, चलिए। अरे हर जात के हिसाब से वो करना ठीक नहीं होता, लेकिन आपने कहा तो मैंने कह दिया। आप ये बताइए, मैं आप लोगों से आपके गांव में यही पूछने आया, ये राहुल गांधी के जो वोट चोरी के इल्जाम को आप क्या मानते हैं? सही मानते हैं या मान रहे हैं कि एक भ्रम पैदा कर दिया पूरा देश के लोगों में कि यार ये बात सही है क्या? देखिए, ये भ्रम नहीं है, ये एक जांच की विषय है। आप जांच करवा लीजिए इसकी। जहाँ तक हर जगह सुनने को यही मिलता है कि यहाँ वोट चोरी हो गई, यहाँ ईवीएम ऐसे कर लिया गया, वैसे कर लिया गया। कुछ तो सच्चाई है इसमें, कुछ तो सच्चाई है कि ये गलत है। अच्छा, आपको लगता है कि जब तक चुनाव आयोग राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए, गलत या सही, गलत लगाए तो उनको दंड मिलना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग उसको पॉइंट बाय पॉइंट खारिज करके जनता के सामने ये नहीं रखता है कि इन्होंने 40,000 वोटर, ये 11,000 वोटर है, ये जितना ये डिटेल दिया था इन्होंने, ये फेक है या गलत है, या वो माने कि गलत हुआ है, तो आगे से फुल प्रूफ व्यवस्था होगी। क्या आपको लगता है कि जब तक चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से जवाब नहीं देगा तब तक लोगों के दिमाग में भ्रम बना रहेगा? हाँ सर, देखिए, मैं जब तक ये क्लियर नहीं कर पाएगा, जब तक ये क्लियर नहीं कर पाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब वो जांच करवाएगा, उसका कमी पकड़ेगा, तब होगा हमें क्या से कहाँ चोरी हो रही है। देखिए, चुनाव आयोग, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग कभी पारदर्शिता नहीं कर रहा है, ना किया है अभी नहीं, इधर ही या पहले से भी नहीं कर रहा है। कांग्रेस सरकार में भी जी, इसी सरकार की मैं बात बता रहा हूँ। पहले की कांग्रेस का क्या नहीं बता रहे? नहीं, कांग्रेस की मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, पहले की बात मैं नहीं जानता, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था। अभी जब से मैं ज्ञान हूँ, अभी देखिए यहाँ रामपुर की घटना, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मैं देखे बूथ पे लाठियों बरसाई जा रही है, महिलाओं को भगा दिया जा रहा है। ये कहाँ की है? ये हम ही तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा भी कुछ संविधान में हमारा भी कुछ अधिकार बनता है।
बताइए, हमारा भी कुछ हक अब कार्यक्रम खत्म हो रहा है, सबसे यंग आ गए, सबसे युवा। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के वोट चोरी को आप गंभीर मानते हैं? आप मानते हैं कि चुनाव आयोग जब तक जवाब उसका नहीं देगा तब तक इस पे से पूरा पर्दा नहीं हटेगा, या वो केवल भ्रम फैला रहे हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? देखो, इसमें ऐसा होता है कि मैंने कहा आपसे कि आपने चोरी करी है, ठीक है। अब कोई राष्ट्रीय मंच पे जाकर मैं कह दूं कि जी आप चोर हो, सर्टिफाइड चोर मैं लगा रहा हूं, तो आपको अपने जवाब में, अगर राहुल ने उन पे आरोप लगाया है कायदे में, तो उनको कहना चाहिए भाई आपने गलत डाला है, उनके ऊपर केस करना चाहिए, या तो फिर वो उसका प्रमाण दें कि भाई ये बात जो इन्होंने डाटा प्रस्तुत करे हैं सारे खराब हैं, गलत हैं। और यहाँ पे चल तो तानाशाही रही है, ऐसा सच में है कि यार इसकी तानाशाही चल रही है कि एग्जिट पोल जो निकल रहे हैं वो आ कुछ रहे हैं, इतना तो गलत नहीं हो सकते ना आपसे पहले कि भाई इतना ही बिल्कुल ही गलत ही चल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर वो कह रहा है तो उसकी बात को जवाब दे। दम है। ये आपके कौन है? बेटा हो गया कल्याण, जय श्री राम। अरे आप जो है बीजेपी के इतना तगड़ा पैरोकारी कर रहे हैं, आपका बेटे कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं। अरे आपके पिताजी इतनी बैटिंग कर रहे थे बीजेपी की जनसंघ के जमाने, आप आते ही बैठ के कह रहे हो कि तानाशाही चल रही। मैंने तो अभी किसी पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया, अभी आपने देखा नहीं, मैंने किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं करा, ना राहुल मेरे घर का है, ना मैं कह रहा हूँ कि मैं ना कांग्रेसी हूँ ना भाजपा ही हूँ। मैं तो खाली फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो बात हुई है, हो सकता है अगर भाजपा कुछ अच्छा करेगी तो उसको आप अच्छा बोलेंगे, कोई भी पार्टी अगर देश के लिए कुछ भी अच्छा कर रही है तो आप उसको डेफिनेटली अच्छा ही बोलोगे। तो पार्टी की विशेष की बात नहीं है, ये बात है कि भाई कहा क्या है, किसने क्या कहा है। और राहुल को छोटा मोटा नेता एक्चुअल में है नहीं, उसने अगर आरोप लगाया है, दोनों पे लगाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं, विद डाटा लगाया है, तो उसको आप रिचेक करवा दो। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवापुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और मैं अगला एपिसोड महादेवापुरा बेंगलोर की उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर हाजिर होऊंगा और उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच ये जानने की कोशिश करूंगा कि वोटिंग के वक्त क्या मूड था और राहुल गांधी की बातों में वहां के लोग मानते हैं कि दम है या वो केवल भ्रम फैला रहे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, वैदपुरा, नोएडा।